पता न कल हम आए खाना के लिए, हमारी बेटी 3 रोज से खाना नहीं पाई है, तो इसे हम कल लागे गरियावे हम मेरे बेटवा कम मारे लागे के वो ये दरोगा या वो मेरी समधिनी सुनीता और मनसा यही सब हमें मारत रहे। दूसरा सब भर के गाड़ी में जबरदस्ती भर के लाए। अब हम क्या करें साहब, अंदरूनी के हाल है हमारे जल बाथरूम तातले हुए गए बाबू। अब कौन हम बात करें, अरे साहब न मान नहीं चला, अरे साहब पुलिस की मार से अब चाहे वही पुलिस के मार से हम मारे नहीं सकता न ये मारी यही वो काना जो दरोगा है जो बतावत वो नहीं मारे काना बहनी उनका काना जो मारत रहे जवाने का है न दिनेश यादव दरोगा तो आके मारे दिनेश यादव दरोगा। हाँ ऐसे कनवा मारे तो जान ला, इसे रुमलिया बांधे रहे बाबू, नाते ऐसे नोच लेते ससुया हमारो नोच लेते तो हम रुमलिया से इसे बांधे रहे, खाली लकीटिया पकड़ के खींच ली से गलवा पकड़ के खींच ली। आलापुर में तहसील में तुमको पुलिस लेके आई है, क्या मामला है? मामला में मधु गौड़ है, निवासी ग्राम पखनपुर, जिला अम्बेडकर नगर, थाना भिवाना। 2 दिसंबर 2022 को बैरी बुर्जुग, जिला अम्बेडकर नगर, तहसील आलापुर शादी हुई थी। बैरी बुर्जुग में शादी होने के बाद हमारे ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे थे दहेज को लेकर। 2 लाख रुपए 4 चक्का की मांग कर रहे हैं। मैं महिला थाना से हेल्प मांगी, महिला थाना ने हमारी विदाई कराई थी। फिर उसके बाद से महिला थाना से मेरी विदाई होने के बाद फिर भी उन लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। जब चाह रहे हैं मुझे बुला रहे हैं, जब चाह रहे हैं मुझे भगा दे रहे हैं, मार पीट कर मुझे भगा दे रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे फ़ोन की, इस टाइम पे इस मुकदमा दर्ज हुआ है कप्तान सर के यहाँ से। मुझे बुलाए हमारे हस्बैंड, मैं उनके बुलाए पे अपने ससुराल में आई 1 तारीख को। 1 तारीख से मुझे 3 तारीख तक प्रताड़ित किए, खाना पीना नहीं दिए। उसके बाद ये राजू सुल्तानपुर थाना पे दरोगा दिनेश को फ़ोन करके मैं खाना खा रही थी, खाना खाने टाइम पे दरोगा आए, हमारा झोटा पकड़ करके घसीट के गाड़ी में भर करके ज़बरदस्ती थाने पर लेकर गए। हमारे ससुर और सास, चाची और चाचा, ननद, देवर और 2 गुंडे हमारे भाई को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और मार भी रहे थे और मुझे भी मार रहे थे। मारे पीटे और हमारी छोटा घसीट कर रात में जबरदस्ती गाड़ी में भर करके ले जाके थाने पे बैठा दिए रात भर। कौन लोग थे वो दिनेश यादव दरोगा थे। महिला पुलिस नहीं थी? जी महिला पुलिस नहीं थी? जी 1 महिला पुलिस थी और जो 2 लोग सिपाही थे। इन लोग ज़बरदस्ती हमारी माँ को भी मारे थे, मुझे भी मारे थे। जिसे मारा जो कान का है, जो मैं कान का तोड़ लिए हैं, बस 1 जोड़ा बचा है। 1 जोड़ा इन लोग चुरा के धर लिए, तब से हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये मेरा कान का है जो 1 बचा, 1 लोग चुरा के धर लिए हैं। कौन चुरा के धर लिया? मेरी सास सुनीता देवी और मेरी मम्मी की लाकिट। पुलिस ने भी मारा पीटा? जी हाँ, मुझे पुलिस वाले भी मारे पीटे हैं। पूरा मुझे नखून आया है और गंभीर चोट आई है, अंदरूनी चोट आई जो मैं नहीं बता सकती हूँ, ना तो मैं दिखा सकती हूँ। मैं अपनी इज्जत, तुम्हारा क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है उन लोग दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित कर रहे थे और मुझे दहेज के लिए नहीं ले जा रहे। उनको दहेज चाहिए, 2 लाख रुपये चाहिए, 4 चक्का चाहिए, तभी कह रहे हैं आपकी बहन को मैं अपने घर में रखूँगा, नहीं तो उसको अन्यथा जान से मार के फेंक दूँगा। जो आपकी बहन को मुकदमा करना है या जेल करना है या उसको कुछ भी करना वो कर ले, हम अपना पैसा गर्मी दिखाएंगे और मैं आपकी बहन को नहीं रखेंगे। पुलिस क्या कर रही है तुम्हारे साथ? पुलिस हमारे साथ दुरुपयोग कर रही है, मेरा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उन्हीं की पक्ष को सुन रही है और मेरे हस्बैंड को गुमराह किए हैं। जो कि इस टाइम पे मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी आलापुर तहसील पे। एसओ सर बोले कि आपके हस्बैंड को भी लेकर आ रहे हैं, आपके सास को। तो मुझे यहाँ पे लाने के बाद पता चल रहा है मेरे हस्बैंड को गुमराह किया गया है। जहाँ पे यहाँ सास
चचिया सास मनसा आई हैं और देवर विवेक आए। मेरे हस्बैंड को भगाया गया है घर से, उसकी सुनवाई की जा रही, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो। आप लोग से निवेदन है मेरी कार्रवाई करें, हमारा न्याय, हमारा अधिकार दिला दीजिए। मैं बहुत 151 में चालान हुआ? जी हाँ, मेरा 151 में चालान किया गया। मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है रात से। मैं फिर सुबह कैसो फ़ोन मांगी थी, मैं 1090 पे हेल्प मांग रही थी। हेल्प मांगने के बाद मेरा फ़ोन छीन लिया गया। जब से फ़ोन मेरा दिया नहीं गया, मुझे फ़ोन दिया गया है 6:40 पे। इस मौके पे मेरे पास फ़ोन है, जो कि मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग, जो हमारे ससुराल वाले हमारे भाई को, हमारे मम्मी को और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, और वो मेरे पास सब है। मैं ग्राम पखनपुर की निवासी हूँ, थाना भिवाना, जिला अम्बेडकर नगर। 2 तारीख 12/2022 को मेरी शादी हुई थी। शादी होने के बाद हमारे ससुराल वाले मुझे तब से प्रताड़ित कर रहे थे। हमारा स्त्री धन इन लोग चुरा कर रख लिए हैं, ताला अलमारी तोड़ कर। उसके बाद से इन लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। फिर महिला थाना कप्तान सर से हेल्प ली थी। फरवरी में हमारी विदाई कराई थी, 12 फरवरी और 2024 में महिला थाना से हमारी विदाई होने के बाद इन लोग फिर भी मुझे प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित करने के बाद इसके बाद मुझे नहीं रख रहे हैं, और उसके बाद मुझे फ़ोन किए। इसी में ये जो मुकदमा हुआ है, तो फिर भी मैं अपने हस्बैंड की बात को समझ के और उनके फ़ोन को आने से मैं अपने ससुराल में 1 तारीख को आई। 1 दिसंबर 12/2025 को आई अपने ससुराल में। मुझे तब से हमारे ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, भूखा रखे हैं। 3 तारीख को रात में हमारी मम्मी, हमारे भाई हमारे लिए घर से खाना लेकर आए। हमारी मम्मी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, हमारे भाई को, और जो कि मुझे हमारे घर वाले, ससुराल वाले मुझे बहुत मारे पीटे हैं, मुझे प्रताड़ित किए हैं। और उसके बाद इन लोग दरोगा को फ़ोन किए, कैसे किए ये मुझे नहीं पता है। उन लोग मुझे आए ज़बरदस्ती घसीट कर, मारपीट करके हमारा स्त्री धन जो मैं पहनी थी मायके का, वो सब छीन लिए, तोड़ दिए। मेरी मम्मी की लॉकेट भी छीन लिए। उसके बाद मुझे रात भर महिला राजी सुल्तानपुर थाने में रखा गया है रात भर। उसके बाद से मैं यहाँ आलापुर तहसील में आई हूँ, जिस पे मेरे 151 का चालान हुआ है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे न्याय चाहिए। ग्राम पखनपुर की निवासी हूँ, जिला अम्बेडकर नगर, बैरी बुर्जुग, जिला अम्बेडकर नगर, तहसील आलापुर। विकास गौड़ हमारे हस्बैंड है। 2 दिसंबर 2022 को हमारी शादी हुई थी। शादी को लेकर आज 3 साल हो गई है। मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं दहेज के लिए। 2 लाख की मांग कर रहे हैं, 4 चक्का की मांग कर रहे हैं। स्त्री धन इन लोग शादी से छीन कर चोरी करके रख लिए हैं। उसके बावजूद मुझे रखने के लिए राजी नहीं है। फिर उसके बाद मैं महिला थाना से मैं एप्लीकेशन डाली। महिला थाना हमारी विदाई कराई थी। उसके बाद फिर भी उन लोग दहेज की मांग करते और मुझे प्रताड़ित कर रहे थे। हमारे पति हस्बैंड मुझे मार के भगा रहे थे और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और मैं कभी मुझे मायके भगा दे रहे हैं, कभी मुझे ससुराल बुला ले रहे हैं। उसके बाद मैं 1 तारीख 12/2025 को मैं अपने ससुराल में आई थी अपने हस्बैंड के फ़ोन करने पे। हमारे पति विकास गौड़ मुझे मारे पीटे, सुनीता देवी सास मुझे मारी हैं, रामनिवास ससुर ये भी मुझे मारे, सब फैमिली मिलकर मुझे मारे हैं। और 3 तारीख को हमारे भाई और मम्मी, 3 दिन से मैं उपवास थी, जिससे हमारे ससुराल वाले प्रताड़ित किए थे। हमारे भाई को सूचना मिला हमारी बहन भूखी है। मेरा भाई मम्मी मेरे लिए खाना लेकर आए थे। मैं रात को 10 बजे मैं खाना खाने के लिए बैठी थी। हमारे ससुराल वाले मुझे मारने के बाद इन लोग दिनेश यादव दरोगा को फ़ोन करके हमारे घर पे बुलाए गए ससुराल में। इन लोग ज़बरदस्ती हमारा झोटा पकड़ करके, मार करके, ज़बरदस्ती हाथापाई करके, गाली गलौज करके मुझे थाने पे ले गए राजी सुल्तानपुर। रात भर मुझे हवालात में रखे और उसके बाद सुबह को
मेरी चालान कर दी 151। मुझे कुछ नहीं पता है। मैं अपनी हेल्प मांग रही हूँ, मैं अपना न्याय मांग रही हूँ। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे हस्बैंड को जो वो है वो भाग गया है, उसकी बात सुनी जा रही है और मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। अब दिनेश दरोगा मुझे बहुत मारे पीटे, बहुत गाली गलौज किए, मुझे आंदोनी चोट आई है जो ना मैं दिखा सकती हूँ ना मैं बता सकती हूँ।